I welcome you all to this channel. इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं जिसमें सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस आपको यहाँ अवेलेबल होती हैं। इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो जिस पर अपलोड की जाती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मुद्रा के आधुनिक रूप। तो जैसा आप जानते हैं कि एक ऐसा समय भी था जब मुद्रा का अस्तित्व ही नहीं था, जब मुद्रा थी ही नहीं। उस समय भी लोग लेन देन किया करते थे, वस्तुओं के बदले में वस्तुएं, और उसको हम कहते थे बार्टर एक्सचेंज। लेकिन धीरे धीरे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ते चले गए, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा, तरह तरह की वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ी, तो उससे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी में बढ़ते चले गए और एक ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की आवश्यकता महसूस हुई जिसको इजीली एक्सेप्ट किया जा सके और हर काम के लिए वो कन्वीनियंट भी हो। तो धीरे धीरे मुद्रा के रूप बदलते चले गए। शुरू में बार्टर एक्सचेंज था, किसी भी वस्तु के बदले में लोग किसी दूसरे से ऐसी वस्तु खरीद लिया करते थे जिसकी उसको आवश्यकता हो, लेकिन वहां भी प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स थी। फिर ग्रेन और कैटल स्टॉक को मनी के रूप में यूज किया जाने लगा। उसके बाद फिर जो मेटालिक कॉइन्स हैं जैसे कि गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ब्रॉन्ज कॉइन्स, इस तरह के कॉइन्स का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन धीरे धीरे महसूस हुआ कि ये जो मेटल हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और इनको मुद्रा के रूप में प्रयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि जितनी मात्रा में हमें मुद्रा की आवश्यकता बढ़ी उतनी मात्रा में ये जो मेटल्स थे इनके भंडार पर्याप्त नहीं थे। तो इस तरह से हम इन मेटल कॉइन्स को ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उसके बाद एक नई तरह की करेंसी बनी, अस्तित्व में आई, और वो था पेपर नोट्स। आज भी हम कुछ कॉइन्स को तो यूज़ करते हैं, लेकिन ये एलॉय मेटल कॉइन्स होते हैं। इन कॉइन्स का एक लिमिटेड यूज़ ज़रूर होता है, लेकिन ज़्यादा यूज़ होता है करेंसी नोट्स का। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर कागज़ के जो नोट हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 रुपए का, इस तरह के जो कागज़ के नोट हैं ये हमारे देश में प्रचलन में हैं। इनको हम यूज़ करते हैं। और दूसरी करेंसीज जो हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं, तो ये भी एक तरह की पेपर करेंसी ही है। और जैसे जैसे इकोनॉमी का साइज बड़ा हो रहा है वैसे वैसे पेपर करेंसी के अलावा भी कई तरह के और मॉडर्न फॉर्म्स मनी के बने हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये भी एक तरह की मनी है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉनिक मनी है जिसमें आप
ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स करते हैं पेमेंट्स की, या कई तरह के जो ई वॉलेट्स आज आ गए हैं जैसे पेटीएम है, या बाकी इस तरह के और बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं, तो ये भी एक तरह का मनी है। तो जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हैं, ये कॉइन्स जो हम यूज़ करते हैं, एलॉय कॉइन्स, ये तो है ही। इसके साथ पेपर करेंसी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, चेक्स और इलेक्ट्रॉनिक मनी, ये सभी मॉडर्न फॉर्म्स हैं मनी के। इसी तरह से आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी आपने सुना होगा। ये अभी एक लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन ये बहुत सारे देशों में ये गैर कानूनी है, इसलिए ये अभी पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल नहीं है। बट धीरे धीरे मुद्रा के रूप बदलते चले गए और आज मुद्रा को जिस रूप में हम देखते हैं ये हमारे पास है। और इसका विकास जो है वो धीरे धीरे हुआ है, काफ़ी लंबे समय से इसका विकास होता रहा है। भविष्य में किसी और तरह की मुद्रा भी एग्जिस्टेंस में आ सकती है। तो ये था आपका मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो इन पिक्चर्स के माध्यम से आप ये डिफरेंट टाइप ऑफ मनी को देख सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एलॉय कॉइन्स हैं जिनको हम आज भी यूज़ करते हैं। ये सिल्वर कॉइन है जिनका यूज़ सर्कुलेशन में नहीं होता है। गोल्ड कॉइन्स जो कभी यूज़ हुआ करते थे बट आज की डेट में ये लेन देन के काम नहीं आते हैं, सर्कुलेशन नहीं है इनका। और जैसे ये ब्रॉन्ज कॉइन आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मनी समय समय पर रही है, लेकिन आज की डेट में अभी भी जो हम यूज़ करते हैं वो ये वाले कॉइन्स हैं। आप जानते ही होंगे एलॉय मेटल कॉइन्स, इनका इस्तेमाल अभी होता है। तो ये तो आप जानते ही हैं करेंसी नोट्स इन इंडिया। These are the different denomination notes here, and this is the note of 500 rupees. These are the notes of 100 rupees each, and this is the note of rupees 2000 in India, which is in circulation. तो इसको हम बोलते हैं पेपर मनी, पेपर करेंसी है, ये कागज़ के नोट हैं। और जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये प्लास्टिक मनी है, मतलब डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड जो होते हैं इसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। इससे भी हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो काफ़ी इजीली हम कर लेते हैं। इसके अलावा जो ई मनी है, जो कि हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ के यूज़ से हम जिसको यूज़ करते हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स हैं या अलग अलग वॉलेट्स के साथ हम यूज़ करते हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी है। और ये यहाँ पर बिटकॉइंस हैं, हालांकि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है, बट दीज आर द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ मनी। तो आइए अब समझते हैं कि इंडिया में करेंसी को इशू कौन करता है। क्या कोई भी व्यक्ति या संस्था क्या करेंसी को छाप सकता है? क्या कागज़ के नोट को हर कोई छाप सकता है? नहीं। ये जो पेपर करेंसी है इसको इशू किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेपर करेंसी को इशू करता है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी करेंसी कॉइन्स हैं और 1 रुपये का नोट है, कागज़ का नोट, 1 रुपये का जो नोट होता है कागज़ का, उसको और जितने भी करेंसी कॉइन्स हैं इंडिया में, उनको इशू किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसको कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जबकि इसके अलावा जितने भी पेपर करेंसी है इंडिया में, 1 रुपये के कागज़ के नोट को छोड़कर जितनी भी डिफरेंट डिनोमिनेशंस की पेपर करेंसी इंडिया में है, जैसे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपया, 2000 रुपया, ये जितने भी नोट्स हैं कागज़ के,
इन सब को इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखें, ये आपको मालूम होना चाहिए कि करेंसी को इंडिया में कौन इशू करता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो इसको रिकैप करें आप कि इंडिया में जो करेंसी कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं और 1 रुपये का कागज का नोट है, उसको कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसके अलावा बाकी जितनी भी करेंसी है कागज के नोटों की, उसको कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये किसके बिहाफ पे किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। ऐसा नहीं है कि हर कोई जिसके पास कागज हो, प्रिंटर हो और कंप्यूटर की नॉलेज हो वो भी नोट छापना शुरू कर दे। इट इज नॉट लाइक दिस। जो करेंसी नोट्स या जितनी भी करेंसी इशू की जाती है, इट इज बीइंग डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसमें मैंने बताया कि इस जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका क्या रोल है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है। नेक्स्ट इज डिपॉजिट्स इन बैंक्स। तो जैसा आप जानते ही हैं कि हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है अपनी आजीविका कमाने के लिए, और हर व्यक्ति को पैसा कमाना पड़ता है, अर्निंग करनी पड़ती है। और जो भी वो अर्निंग करता है उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने जो डेली एक्सपेंसेस हैं उसको पूरा करने के लिए अपने पास रखता है, और बाकी पैसा वो बैंक अकाउंट में जमा करा देता है। और लोग जो अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं, बैंक उस पर कुछ ब्याज भी देता है, उससे लोगों को कुछ आमदनी भी होती है इंटरेस्ट के रूप में। और दूसरी बात यह है कि लोगों को जब भी अपने पैसे की आवश्यकता हो, उस पैसे को वो कभी भी विड्रॉ करा सकते हैं ऑन डिमांड। जब भी उनको ज़रूरत है पैसे की तो उसको वो बैंक से निकाल सकते हैं। तो इन डिपॉजिट्स को जिनको कभी भी बैंक से निकाला जा सकता है उनको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? जिसको कस्टमर अपने बैंक अकाउंट से कभी भी अपनी इच्छा अनुसार निकाल सकता है, वो आपके बैंक डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। तो पैसा कैसे निकाला जाता है बैंक से? ये तो आजकल एक बहुत ही इजी मेथड हो गए हैं। आपको बैंक से कैश चाहिए तो आप एटीएम में जाइए, आपके नियर बाई जो भी एटीएम मशीन है वहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ कीजिए और आप अपनी पेमेंट विड्रॉ करा सकते हैं। दूसरा तरीका पेमेंट निकालने का होता है कि आप बैंक में विजिट कीजिए, वहाँ पर कोई जो भी विड्रॉल स्लिप होती है उसको भरिए एंड यू विल गेट द कैश। लेकिन ये बहुत ही कम यूज़ होने वाला मेथड है क्योंकि ज़्यादातर बैंक्स के बाहर एटीएम मशीन्स लगी होती हैं जो ज़्यादा कन्वीनियंट हैं कैश को विड्रॉ करने के लिए। और तीसरा एक और मेथड है कि जो पेमेंट्स हैं उनको हम चेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चेक क्या होता है? चेक इज़ अ पेपर instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued। चेक जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, जिसको हमने पेमेंट करना होता है, और वो व्यक्ति उस बैंक से वो पैसा जो है वो विड्रॉ करवा सकता है। सो इसको हम एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। सो ये एक चेक की पिक्चर है। यूजुअली आप सभी बच्चे अपने घर में चेक बुक देखते होंगे आपके पेरेंट्स के पास। जहाँ पर भी उनका बैंक अकाउंट है तो बैंक से एक चेक बुक मिलती है, और ये हर एक बैंक की अपनी चेक बुक्स होती हैं। जैसे यहाँ पर HDFC बैंक का एक चेक
दिखाया गया है आपको। ये जो चेक होते हैं इसमें क्या क्या भरा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, जैसे ये डेट है ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पे, तो यहाँ डेट डालनी होती है। पे पे के बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जिसको ये पे करना होता है, जिसको पेमेंट देनी होती है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है। मान लो मिस्टर ए को पेमेंट देनी है तो यहाँ लिखेंगे पे मिस्टर ए। और वियरर, या जिसके पास ये चेक हो, यहाँ दो तरह से पेमेंट होती है। एक तो जब चेक को क्रॉस किया जाता है, क्रॉस करने का मतलब होता है यहाँ पे इस तरह से ये लाइंस, दो लाइंस लगाई जाती हैं इस तरह पैरेलल लाइंस, तो इसको हम बोलते हैं अकाउंट पेई। अकाउंट पेई का मतलब होता है कि ये जो चेक जिस व्यक्ति को इशू किया जा रहा है उसके अकाउंट में ही पैसा जो है ट्रांसफर होगा, उसको वो कैश में विड्रॉ नहीं कर सकता है। तो यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसको हमने चेक इशू करना है, जिसको पेमेंट देनी है। यहाँ इस लाइन में रुपीस लिखा जाता है कितने का पेमेंट करना है, इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ जो ये जो बॉक्स है यहाँ पर रुपीस लिखते हैं आप, जैसे मान लो 10,000 रुपये का चेक किसी को देना है तो यहाँ लिखेंगे 10,000। उसके बाद यहाँ आपका एक अकाउंट नंबर होता है, यहाँ पर वो लिखना होता है जो जिस अकाउंट से आप पैसा दे रहे हैं, जिस अकाउंट में आपका पैसा जमा है उसका अकाउंट नंबर यहाँ लिखा जाता है। और यहाँ पर साइन किए जाते हैं उस व्यक्ति के द्वारा जो चेक इशू कर रहा है। तो ये सिस्टम होता है चेक को भरने का। तो चेक्स के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। ये पेमेंट करने के लिए जो है चेक के थ्रू भी पेमेंट की जा सकती है, उसके लिए कैश की ज़रूरत नहीं रहती है फिर। आई होप दैट यू लाइक दिस कंटेंट। So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.